नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। चलिए बच्चों, देख लीजिए, आप बिल्कुल फिक्स टाइम पर आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। 11 बजे हमने क्लास शुरू कर दी है, तो इसका मतलब 12 बजे हमारी क्लास एंड भी हो जाएगी फिक्स टाइम पर एकदम। डेली 1 घंटे हम आपको पढ़ाते हैं। लेट हो जाते थे 10 मिनट, और 10 मिनट फालतू भी आपको पढ़ाते थे। तो आज हमारी क्लास 1 घंटा लगातार चलेगी। आप सभी जल्दी से आ जाइए। आपसे पहले मैं आ चुका हूँ, तो 11 बजे हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। 12 बजे तक आपकी क्लास रेगुलर चलने वाली है। ठीक है सर, आज कुछ समझ नहीं आए? क्या समझ नहीं आया? अभी तो हमें कुछ समझाया ही नहीं है बेटा आपको। करेक्ट टाइम पे आज तो सर जी बिल्कुल बिल्कुल आज हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हुए हैं, इसीलिए ठीक है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आप आए हुए हैं। आप भी जल्दी से आ जाइए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। हर हर महादेव भाई, नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और आज हम बेटा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोगों ने 2 दिन से लगातार एक ही टॉपिक पढ़ा हुआ था, जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए भैया, करते हैं बेटा शुरुआत, करते हैं शुरुआत। चलिए, आज हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो चैप्टर हमारा क्या था बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल। तो सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। धातु और अधातु के बढ़िया बढ़िया से प्रश्न आज हम करने वाले हैं। मेटलॉइड के भी क्वेश्चन होंगे, सभी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। सर रिप्लाई तो करिए, बताइए क्या रिप्लाई करें। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी को मेरा एक साथ ही नमस्कार। ठीक है, एक साथ नमस्कार। अलग अलग आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट। अच्छा, एकदम स्पीड से चलते हैं आपके कमेंट, तो बेटा अलग अलग नाम लेना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो आपके सामने वही रहेगा, क्वेश्चंस आपके सामने एक एक करके आएंगे, और आपको बस जवाब देना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। आपकी तैयारी कैसे रही? 2 दिन तक लगातार आपने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम दीजिएगा। बेटा लिखने के लिए टाइम कितना दे पाऊंगा? चलिए, फिर भी मैं क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम दूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन को, इसीलिए आपको टाइम तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, तो आप लिख भी पाएंगे। जैसे पहला सवाल, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है सबसे पहले। तो बताइए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे हम थ्योरी भी कंप्लीट आपको करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे या आप जवाब नहीं जानते हो। तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे हम जवाब नहीं जानते। आपको पढ़ाया तो है, लेकिन मैं यहां पर बढ़िया बढ़िया से एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए बेटा, लेजर क्या होता है? लेजर एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसकी खोज थियोडोर मैनन साइंटिस्ट ने की थी। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन होता है। ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजी है लेजर्स। अब सुनो, बताइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो बताइएगा सबसे पहले इसका सही आंसर क्या है। सभी लोग जवाब दें। ठीक है, फिजिक्स की क्लास भी बेटा जल्दी ही शुरू हो जाएगी। बताइए, आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं ताकि और नए क्वेश्चन हम इनसे पढ़ पाएं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सही जवाब क्या है। कौन सी धातु को क्विक चांदी के नाम से जानते हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्विक चांदी के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ बेटा। पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गलत नहीं, पहला ऑप्शन मरकरी लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। बाकी जो डी दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। सी गलत, बी गलत। ये मैंने पहले ही करवा चुका हूं तुमको कि मरकरी जो है, इसका सही जवाब है। मरकरी का सूत्र जो होता था वो एच जी होता था, और एच जी का पूरा नाम मैंने बताया था। एच जी का पूरा नाम होता था हाइड्रागायरम। मैंने बताया था बेटा, ये पॉइजनस मेटल है, जहरीली धातु के नाम से इसको जानते हैं। और इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्विक सिल्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी क्विक सिल्वर का मतलब ये चांदी की तरह चमकता है, ये चांदी की तरह चमकता है, इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। पारा, और इसे क्या कहते थे आपको पता है? पारे को और क्या कहा जाता था? लिक्विड मेटल के नाम से भी इसको जानते थे। क्या कहते थे बेटा? लिक्विड मेटल, यानी द्रव धातु के नाम से भी इसको हम जानते थे। द्रव धातु का मतलब क्या है? ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? यानी बाकी इसके अलावा आप ये भी देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इसे लिक्विड मेटल इसीलिए कहा जाता है बेटा, क्यों कहते
देखते हैं, क्योंकि बाकी सब मेटल इसके अलावा सब सॉलिड में पाई जाती हैं, ये किस में पाई जाती है? लिक्विड। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बताता हूँ जो शायद मैंने नहीं बताया होगा। एरोप्लेन में या हवाई यात्रा के दौरान कौन सी धातु को प्रतिबंधित कर दिया जाता है? तो एरोप्लेन में कौन सी मेटल जो है वो बैन है, बैन। बैन का मतलब उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो आंसर क्या आएगा आपका? बोलो मरकरी, पारा। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इसका रीजन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था कि पारा जो होता है, मरकरी, ये किसी और धातु के साथ अगर मिल जाए तो बलगम जैसा बनता है, चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, जिसे अमलगम कहते हैं। पारा किसी और धातु के साथ अगर मिल जाए, पारा किसी और धातु के साथ मिल जाए तो क्या बनता था बेटा? हमारा अमलगम। अमलगम का मतलब क्या था? चिपचिपा सा पदार्थ कहते थे, जिसको अमलगम कहा जाता था। बताया था कि नहीं? कितने बच्चे बताएंगे मुझे, बताया था कि नहीं मैंने? इसीलिए बेटा हवाई यात्रा के दौरान इसको ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वह एरोप्लेन का जो बॉडी होगा ज़्यादातर पार्ट किसका बना होगा? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के साथ अगर मरकरी रिएक्शन कर गया तो क्या बनेगा? मरकरी अमलगम बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं, अगर मरकरी बेटा Hg अगर सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाए, देखो ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आज तक मैंने आपको कभी बताए नहीं होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं क्वेश्चन से आप थ्योरी कंप्लीट करो। क्या बेटा? अगर मरकरी सल्फर के साथ मिल जाए तो ये बनता है HgS। क्या बनता है बेटा? जल्दी से बताओ। अगर मरकरी सल्फर के साथ मिल जाए तो क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? बोलो। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मरकरी सल्फर के साथ जुड़ जाए तो बेटा क्या बनता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। और बेटा इसी को तो क्या कहा जाता है? सिंदूर कहा जाता है। सिंदूर जानते हो कि नहीं जानते? सिंदूर जानते हो कि नहीं? मर्क्यूरिक सल्फाइड है ना, सिंदूर। वो वाला डायलॉग, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो आप जानते ही नहीं होंगे। HgS जो होता है सिंदूर, सिंदूर का फॉर्मूला क्या है? HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड कब बना? जब मरकरी किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? बोलो। मरकरी जब सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाता है तो क्या बनता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है। ठीक है, बात समझ पाए बेटा? आगे चलें, याद रखेंगे सभी लोग। अब आगे चलते हैं इससे आगे। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। देखो टाइम भी मिला है आप लोगों को, मिला के नहीं? टाइम भी मैंने दिया था कि हाँ आप लिख सको। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताओ बेटा, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट? बताइएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट क्या होता है पहले ये बताइएगा। मैग्नेटाइट आयरन का क्या है बेटा? ओर होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो होता है आयरन का क्या होता है? ओर का मतलब अयस्क होता है, जिसमें से क्या निकाला जाता है बेटा? जल्दी से बताओ। जिसमें से लोहे को निकाला जाता है। मैग्नेटाइट, देखो आयरन जो होता है ना प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। आयरन जो होता है लोहा, इसके ओर होते हैं 4। लोहा का मतलब क्या है? आयरन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? लोहा का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। इसके ओर होते हैं कितने? 4। ओर का मतलब क्या होता है बेटा? अयस्क। यानी जिसमें से लोहे को निकाला जाता है उसे ओर या अयस्क के नाम से जानते हैं। कितने ओर होते हैं हमारे? 4। पहला होता है बेटा हमारा हेमेटाइट। क्या होता है? जल्दी से बोलो। हेमेटाइट और होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? हमारा मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? बोलो। मैग्नेटाइट होता है। तीसरा क्या होता है हमारा बेटा? तीसरा होता है लिमोनाइट। तीसरा क्या होता है हमारा? लिमोनाइट। और चौथा होता है हमारा सिडेराइट। ये 4 और किसके याद रखने आपको? यानी इन 4 अयस्कों के रूप में लोहा पाया जाता है, ये मैंने बताया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रहे हैं वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर? यानी कि मैग्नेटाइट जो है इसका और क्या है बेटा? Fe3O4 जो है ये मैग्नेटाइट का अयस्क है। क्लियर है? बात समझ पाए? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। बात समझ पाए? हेमेटाइट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, हेमेटाइट का सूत्र क्या है? तो Fe2O3 जो है वो हेमेटाइट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा? Fe2O3 जो है वो हेमेटाइट का फॉर्मूला है। Fe2O3। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। यानी ये आयरन के ओर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आयरन के ओर। मैंने ये भी बताया होगा कि आयरन पर जब जंग लग जाती है, आयरन पर क्या हो जाती है? जब जंग लग जाती है, रस्ट। रस्ट का मतलब जब जंग लग जाती है तो बेटा लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रोसेस है? अगर तुमसे पूछे तो याद रखना एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है बेटा? केमिकल प्रोसेस, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक अभिक्रिया। और लोहे पर जंग लगने का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। क्या होता है? लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है बेटा, बात समझ पाई?
क्लियर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से सबसे बेस्ट आयरन का ओर कौन सा है, अगर पूछूं सबसे बेस्ट आयरन का ओर कौन सा है, तो बेस्ट ओर यानी सबसे अच्छा अयस्क कौन सा होता है बेटा? मैग्नेटाइट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, सबसे बेस्ट ओर कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। क्लियर है सबको यहां तक? लोहे पर जंग लगना क्या होता है सर? क्यों CHO क्या है? CHO कहां पर लिखा हुआ है बेटा? बताओ, CHO तो कहाँ लिखा हुआ है? तो ये क्या है? जंग का सूत्र है। अच्छा बेटा, जंग लगने से लोहे का वेट घट जाता है या बढ़ जाता है? खुद बताइए। लोहे का वेट, वेट का मतलब क्या होता है? भार। घट जाता है या बढ़ जाता है? तो याद रखना, लोहे का वेट जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लोहे पर जंग लगने से उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। नोट्स बना लेना इन क्वेश्चन के भी अलग। थ्योरी के नोट्स, केमिकल प्रोसेस का मतलब रासायनिक अभिक्रिया बेटा, यानी एक भूरे ब्राउन कलर की परत जम जाती है। भूरे और ब्राउन का मतलब भूरे रंग की और लाल रंग की परत जम जाती है। किसके ऊपर? हल्का लाल। किसके ऊपर बेटा? आयरन के ऊपर, जिसको रस्ट कहते हैं। बात समझ पाए? अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कि जो आयरन है, आयरन ये हमारे ब्लड में कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट कौन होता है? आयरन। ये ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको शायद आपने सुनी नहीं होंगी। क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ब्लड के हीमोग्लोबिन का, यानी रक्त जो होता है हमारा, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इस ब्लड के हीमोग्लोबिन का कौन सा मेन कंपोनेंट होता है? क्या कौन सी धातु मेन कंपोनेंट होती है? आयरन। लोहा हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन का मुख्य मुख्य घटक होता है। बात समझ पाए बेटा? क्लियर है सबको यहां तक? ये सारी नॉलेज आप लोगों को जानकारी में लेनी है, और ये सारे ये फॉर्मूला आपको सब लिखना है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये सब लिखना है। ठीक है, चले अब आता है तीसरा। तो याद रखेंगे, ब्लड के हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है आपका आयरन। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को? अच्छा, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वनीकरण। और लोहे के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? जिंक की पतली चादर चढ़ा देते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं बेटा? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसका गैल्वनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? जिंक की पतली चरत चढ़ा देते हैं। जिंक का मतलब जस्ता, जस्ते की पतली चादर चढ़ा देते हैं। क्या? जंग से बचाने के लिए। याद रखना, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? जल्दी से बताओ। हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट आयरन। बहुत बढ़िया, चले आगे। तो ये सारी बातें बेटा आपको आयरन के बारे में याद रखनी है, और यही तरीका हमारा रहेगा कि आप एक सवाल से अगर एक क्वेश्चन आया है तो आप उसकी सारी नॉलेज जान लीजिए। ठीक है, चले अब चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, हवा के संपर्क में कौन सी अधातु आग पकड़ती है? बताइए, कौन सी मेटल, नन मेटल पूछा है मैंने। कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, यानी हवा के संपर्क में आने से कौन सी अधातु आग पकड़ने लगती है? तो बताइएगा बेटा। बहुत बढ़िया, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण। ठीक है, गैल्वनीकरण हिंदी में कहते हैं गैल्वनाइजेशन को, और इसका मतलब क्या है? लोहे के ऊपर जिंक की पतली सी चादर चढ़ा देना, जो कि उसको जंग लगने से बचाती है। चले आगे। तो बताइए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो देखते हैं सही बच्चे कितने जवाब देते हैं। कितने चैप्टर हैं केमिस्ट्री के? 10 चैप्टर हैं बेटा केमिस्ट्री के, और सब पूछिए। चले आगे, बताइए सर जंग का फॉर्मूले में एक्स क्या होता है? अच्छा ये पूछ रहे हैं बेटा, ये जो एक्स होता है ना, एक्स देखो, ये एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर XH2, ये जितना जंग कब लगती है लोहे में? एक बात बताओ, जब बाहर खुले में रखा जाएगा, पानी, बारिश पड़ रही है, मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है, तो ये एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी जितना उसके ऊपर जंग लगती जाएगी। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ये बढ़ती जाती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब चलो आगे, बताओ हवा के संपर्क में कौन सी धातु आग पकड़ने लगती है? तो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं ए, कुछ जवाब दे रहे हैं बी, कुछ ए। ठीक है, तो ए वालों का जो है वो बिल्कुल गलत आंसर है, बी वालों का बिल्कुल सही है, सी वालों का भी गलत, डी वालों का गलत। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये जो Na है ना, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na, और सोडियम का फास्फोरस का क्या होता है? P, कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है, और यूरेनियम का क्या होता है? U। क्लियर? एक बात बताएं आपको, अरे जो तुम ए जवाब दे रहे हो ये सब का गलत आंसर है। पता है क्यों है बेटा? मैंने तुमसे क्या पूछा था? नॉन मेटल। यही गलती तो तुम पेपर में करते हो। ये तो मेटल है, ये तो क्या है? अरे सोडियम जो होता है वो क्या होता है? मेटल होता है, धातु। लेकिन क्या सवाल में आपसे धातु पूछा है? सवाल में आपसे नॉन मेटल पूछा है। और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम हो या पोटेशियम हो, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? मेटल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सोडियम हो जाए, आपका क्या हो जाए? पोटेशियम हो जाए। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या था? के। ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
लेकिन मेटल हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम पोटेशियम। किस में रखते हैं? इसलिए किस में रखते हैं, जल्दी से बताओ। कैरोसिन के तेल में भिगो कर रखा जाता है। सर फोर्स एंड लॉज की क्लास हो चुकी है, फिजिक्स की कोई भी क्लास नहीं हुई है, ठीक है, करा देंगे मोनिका जी, परेशान मत होइए आप लोग। तो इसका सही जवाब फॉस्फोरस है बेटा। फॉस्फोरस जो है वो नन मेटल है, अधातु होता है, ठीक है, बात समझ पाए। फॉस्फोरस नन मेटल होता है, अधातु होता है। एक बात बताओ, फॉस्फोरस 3 टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? फॉस्फोरस 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं हमारे? ध्यान देंगे जरा। एक होता है हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस, एक होता है काला फॉस्फोरस, एक होता है हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस, और एक होता है हमारे पास रेड फॉस्फोरस। क्या होता है बोलो? फॉस्फोरस 3 प्रकार का होता है। एक काला फॉस्फोरस होता है, एक सफेद फॉस्फोरस होता है, और तीसरा क्या होता है हमारे पास? लाल। बेटा ये जो लाल फॉस्फोरस होता है इसका प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। मैच बॉक्स या मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली या माचिस बनाने में क्या होता है बेटा? कैरोसिन तेल में भिगो कर रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग क्या होता है? माचिस या माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। बेटा ये जो सफेद फॉस्फोरस है यही होता है इसका प्रयोग, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसी की बात में कर रहा था। फॉस्फोरस में व्हाइट की बात में कर रहा था, यानी ये व्हाइट फॉस्फोरस को अगर खुले में रख दो तो आग पकड़ने लगता है। क्या पकड़ने लगता है? आग पकड़ने लगता है। किसकी बात कर रहा था मैं? व्हाइट। ये इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हमेशा ठंडे पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बेटा? ठंडे पानी में भिगो कर रखा जाता है। किसको? ठंडे पानी में रखा जाता है। किसको बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है। मेरी बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि खुले में रखने पर क्या पकड़ता है? आग पकड़ता है। इसीलिए अगर कभी कभी तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाए कि स्मोक बॉम्ब यानी धुएं वाले बम बनाने के लिए किस नन मेटल का प्रयोग किया जाता है? स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए धुएं वाले बम जो होते हैं इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? व्हाइट फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ पाए आप लोग मेरी? ठीक है, सफेद फॉस्फोरस का प्रयोग धुएं वाले बम बनाने में किया जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, जल्दी से लिख दिया करो जो भी समझ में आए। ठंडे पानी में किसको प्रिजर्व करके रखा जाता है? व्हाइट फॉस्फोरस को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फॉस्फोरस। ठीक है, चले अगले, आगे चलते हैं। तो तीसरा, अगला चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो बताइए बेटा चौथे सवाल का सही जवाब क्या होगा? बताओ। नेम द गैस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाए तो कौन सी गैस निकलती है? बताओ, बताइएगा। जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा। जवाब दीजिएगा फटाफट से सभी लोग। बताइएगा। ब्लैक फॉस्फोरस का यूज पूछ रहे हैं, तो बेटा ब्लैक फॉस्फोरस का यूज कैंसर थेरेपी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर थेरेपी में किया जाता है। कैंसर थेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए। कैंसर थेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताएं बेटा कौन सी गैस निकलती है? चलो, जिस भी बच्चे का आंसर नंबर ए है वो सही है, बाकी सब क्या है? बी सी डी वाले गलत हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। मेटल, मान लीजिए कोई एसिड का फॉर्मूला लो, मान लीजिए आप कोई भी फॉर्मूला ले लिए, HCl। HCl क्या होता है बेटा? एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और मान लीजिए कोई भी मेटल में ले लेता हूं, मेटल का मतलब क्या है? Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। और बेटा जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो Na जो है वो किसके साथ चला जाएगा? Cl। तो क्या बन जाता है हमारा? NaCl प्लस
इसमें से क्या बाहर निकल जाता है? हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जब भी कोई मेटल, जब भी कोई धातु एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है तो बेटा याद रखना उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? बोलो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सर मेटल और नॉन मेटल का अभी बेटा जस्ट 12 बजते ही मैं आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा, फिक्र ना करें मोनिका जी, ठीक है। चलें आगे, समझ पाए सभी लोग? क्लियर है बेटा यहाँ तक? मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आगे चल सकते हैं, आगे चलो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा है? कौन सी धातु किसी और धातु के साथ अमलगम बनाती है? बताइएगा। कौन सी धातु किसी और धातु के साथ अमलगम बनाती है? बताइएगा बेटा। बताइए सभी लोग, कौन सी धातु किसी और धातु के साथ अमलगम बनाती है? बताएं। सर कैंसर थेरेपी क्या होता है बेटा? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होता है कैंसर थेरेपी उसे कहते हैं। कैंसर थेरेपी, तरह तरह की थेरेपी होती है इलाज के लिए, ठीक है। वैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग होता है। पीडीएफ मिलेगा आपको क्लास के बाद। बताइए सवाल का सही जवाब क्या आएगा? सी। वैसे तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप सभी लोगों ने जवाब दिया होगा। मरकरी जो है वो बेटा किसके साथ अमलगम बनाता है? किसी भी मेटल के साथ अमलगम बनाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि मरकरी कभी भी, पारा कभी भी किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता, यानी मैंने ये नहीं पूछा बनाता है, मैंने पूछा है नहीं बनाता, किसके साथ नहीं बनाता, तो याद रखना पारा कभी भी आयरन, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। किसके साथ नहीं बनाता? लोहे के साथ। पारा कभी भी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, अमलगम नहीं बनाता है। पारा कभी भी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? कभी भी लोहे के साथ नहीं बनाता है अमलगम। बाकी सब मेटल के साथ क्या बनाएगा बेटा? अमलगम बना लेता है। बिल्कुल आंसू फिक्र ना करें, वीडियो अपलोड करवा दिया जाएगा क्लास के बाद। चले, कासफ खान कह रहे हैं हमारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए बेटा अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताइए, विच कंपाउंड ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन इलेक्शन इंक? चांदी के किस यौगिक का प्रयोग मतदान की स्याही में किया जाता है? बताओ बेटा। अमलगम होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसे अमलगम के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। बताइए बेटा। क्या कह रहे हैं? सिल्वर क्यों नहीं होगा सर? सिल्वर नहीं होगा बेटा, सिल्वर के साथ क्या है? आयरन के साथ अमलगम बनाता है। कौन सी धातु किसी और धातु के साथ अमलगम बनाती है? बेटा मैंने कहा है मरकरी अमलगम बनाती है किसी और धातु के साथ। क्या सिल्वर और क्या सिल्वर जो है, क्या सिल्वर जो है, चांदी जो है, चांदी क्या किसी और धातु के साथ बना लेगी? नहीं बना पाएगी ना कभी। तो कौन बनाता है? मरकरी, पारा बनाता है। चांदी के किस यौगिक का प्रयोग मतदान की स्याही में किया जाता है? बताइएगा जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे जवाब देंगे, AgNO3। बेटा क्या है? बहुत बढ़िया, AgI, ये है AgI, ये है AgNO3, ये है AgBr। ये गलत है, पहला दूसरा सही है और तीसरा क्या है बेटा? गलत। चौथा भी क्या है? गलत। यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, AgNO3। AgNO3 का मतलब क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट इसे कहते हैं। AgNO3 का मतलब क्या है? सिल्वर नाइट्रेट इसे कहा जाता है। इसका प्रयोग इलेक्शन इंक यानी मतदान की स्याही के तौर पर किया जाता है। और ये जो AgI है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। जल्दी से बताओ, AgI का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड नाम है इसका, AgI, सिल्वर आयोडाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड जो है, इसका प्रयोग इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। किस में किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम बरसात में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन का मतलब क्या है? कृत्रिम बरसात में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, AgI, ठीक है।
आगे सुनो ध्यान से मेरी बात क्या है। तो AgBr ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका यूज कैसे किया जाता है, जब भी रील को बनाया जाता है, यानी जिस पर कैमरे पर फोटो जो उतारा जाता है, ठीक है, कैमरे पर जो रील पर जो फोटो उतारा जाता है, उस रील को बार बार, यानी फोटो को ब्लर होने से बचाता है, ब्लर उसको बार बार सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डुबोने से बचाता है। तो ब्लर होने से बचाता है, फोटो को ब्लर होने से बचाता है कौन बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी, इसका फॉर्मूला होता है। चांदी क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर मेटल होती है। क्या होती है बेटा, बेस्ट कंडक्टर मेटल, यानी सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी होती है, बोलो चांदी। जल्दी से बताओ, चांदी क्या होती है, सबसे अच्छी सुचालक धातु, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी होती है बेटा, जल्दी से बता दो, चांदी होती है। चांदी से और क्या बनाया जाता है, चांदी से सिल्वर फॉइल, आपने सुना होगा चांदी की फॉइल, सिल्वर फॉइल या एल्युमिनियम फॉइल, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल में किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, यानी खाद्य पदार्थों की पैकिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी की फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल का भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता है चांदी की बरख कहते हैं उसको, चांदी की बरख लगा देते हैं। काजू कतली तो आप लोगों ने खाई होगी, तो काजू कतली चांदी की बरख कहते हैं, यानी ज़्यादा महंगी महंगी मिठाई जब आएंगी ना, तो भाई साहब उस पर चांदी की बरख लगा देते हैं। ठीक है। तो सिल्वर फॉइल हो या फिर एल्युमिनियम फॉइल हो, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल में किया जाता है। मेरी बात आप लोग समझ पाए बेटा। और सिल्वर के ये तीन बात आप लोग को तीनों कंपाउंड के बारे में याद रखना है। ठीक है। आगे चलें सिल्वर के बारे में। सिल्वर का जो Ag फॉर्मूला था, Ag, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है अर्जेंटीनम। किस लैटिन भाषा से बना हुआ है, अर्जेंटीनम से बना हुआ है Ag। ठीक है, बात समझ पाए। चलें आगे, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो बताइए क्वेश्चन 7 का सही जवाब क्या है। विच मेटल इज यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए राहुल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए बेटा अगला सवाल, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सी धातु लोहे को जंग लगने से बचाती है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, जंग लगने से कौन सी धातु बचाती है, बताइएगा। एल्युमिनियम बचाता है, जिंक, सिल्वर या फिर निकल। बेटा कौन सा बचाता है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al होता है। ठीक है। जिंक का होता है Zn, सिल्वर का होता है बेटा Ag, और निकल का क्या होता है Ni। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है, लोहे को जंग लगने से बचाता है कौन सी धातु, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर या फिर निकल, बताओ प्लीज बता दें। बारिश में कैसे क्या हुआ बेटा, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही आ रहा है। मेरे बच्चे होशियार हो गए, इसका मतलब सभी लोग होशियार हो गए भाई एकदम, है ना। चलिए बेटा क्या है, जिंक। अरे जिंक बताया तो था थोड़ी देर पहले बेटा, जिंक जस्ते की चादर चढ़ा दी जाती है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। और क्या कहते हैं बेटा इसको, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। क्लियर। अच्छा बेटा इस प्रोसेस को, गैल्वेनाइजेशन को दूसरे नाम से जानते हैं, याद रखना, इसे डिपिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसे डिपिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिपिंग प्रक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा लोहा, अगर कोई बेटा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देने वाले का नाम ले लो ना। ठीक है सुरेंद्र जी, अब हम जो भी पहला जवाब देगा उसका नाम लिया करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। ठीक है, तो कोई भी डाउट है बेटा आप लोगों का बार बार रिपीट ना करें, पहले ही आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूं, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उस पर भेज सकते हैं, या आप कोई भी डाउट है आपका वहां पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, गैल्वेनाइजेशन का मतलब डिपिंग प्रोसेस। आपको पता है लोहे, अगर लोहे पर पहले से ही जंग लगी है, लोहे पर पहले से ही जंग लगी है, पहले से ही
अगर लोहे पर पहले से ही जंग लगी है और तुमको क्या चढ़ाना है उसके ऊपर, जिंक की चादर चढ़ानी है, यानी और उसको जंग लगने से बचाना है। मान लीजिए लोहे पर पहले से ही जंग लगी हुई है और आपको उसके ऊपर क्या चढ़ाना है, जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, जस्ता, जस्ते की पतली चादर चढ़ानी है। तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसको HCl, एक एसिड होता है HCl से साफ करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल से क्या करोगे, साफ करोगे, तब जाके उसके ऊपर जिंक की पतली चादर चढ़ाओगे, तब जाकर उसका गैल्वेनाइजेशन करोगे। यानी पहले उसको साफ करोगे किससे बेटा, बोलो, पहले उसको साफ करोगे HCl से और देन उसके बाद उसके ऊपर जिंक की जस्ते की पतली चादर चढ़ाओगे। ठीक है, बात समझ पाए बेटा। चलें इससे आगे। तो आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, बहुत बढ़िया। आगे चलें बेटा। तो ये सारी बातें आयरन के बारे में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। तो इस बार हम आपका नाम भी लेंगे, जो बच्चे इस क्वेश्चन का पहला जवाब देंगे उसका नाम भी मैं कमेंट बॉक्स में लूंगा। तो बताइए बेटा पहला जवाब कौन देता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है, तो चलो देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। ठीक है, कोस्ट गार्ड के लिए एनफ है गुरुदेव, बिल्कुल एनफ है मेरे प्यारे बच्चों। HCl से साफ, चलिए प्लीज यूज इंग्लिश। ठीक है बेटा, इंग्लिश में यूज करेंगे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। रेगमाल से घिस देंगे, शालिनी जी कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेगमाल से घिस देना आप। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले बच्चे का मैं कमेंट पढ़ूंगा, इसलिए वेट कर रहा हूं। क्या आएगा सही जवाब। आयरन सही जवाब आया है। सरिया अहमद का आया है आयरन। सरिया अहमद का सबसे पहले जवाब आया है आयरन। उस धातु का नाम बताओ जिसकी ऑक्साइड की परत उसको जंग लगने से बचाती है, जो कि गलत हो गया। सब बच्चों का गलत हो गया। आयरन भी गलत भाई, इस बार तुम सबका गलत हो गया। कॉपर भी गलत। जिस भी बच्चे ने सी दिया है ना, एल्युमिनियम, वो सही है, बाकी सब गलत हो गए। यानी जिस भी बच्चे का जवाब सी दिया है वो तो ठीक है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, बाकी सबका गलत, बाकी सबका गलत जवाब है। सी बिल्कुल सही है बेटा। एल्युमिनियम जो है, अगर इसके ऊपर इसकी परत चढ़ जाए, किसकी, ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाए, अगर बेटा एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाए, अगर एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो अब ये लैमिनेशन का काम करती है, ये ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, लैमिनेशन का काम करती है। लैमिनेशन का मतलब है कि अंदर वाली जो एल्युमिनियम है, एक बार अगर उसके ऊपर जंग लग जाए ना, एल्युमिनियम के ऊपर जंग लगने का सूत्र क्या होता है, Al2O3। अगर एक बार एल्युमिनियम के ऊपर जंग लग गया तो बेटा अंदर वाली जो एल्युमिनियम है वो सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, वो सुरक्षित हो जाती है, यानी कि अब वो उसका लैमिनेशन का काम करती है। तो याद रखना, एल्युमिनियम की जंग ही उसको, उसकी रस्ट ही उसको क्या करती है बेटा, याद रखना, जंग लगने से बचाती है। अंदर वाली एल्युमिनियम बिल्कुल सुरक्षित हो जाती है। क्लियर, याद रखेंगे आप लोग। एल्युमिनियम का प्रयोग भी क्या होता है बेटा, एल्युमिनियम सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाली मेटल कौन सी है, तो आंसर याद रखेंगे एल्युमिनियम। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है बेटा, बोलो कौन सी मेटल पाई जाती है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम की जंग लगने का फॉर्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम के जंग लगने का फॉर्मूला Al2O3। क्या होता है बेटा, Al2O3। बात समझ पाए, आगे चले बेटा। अच्छा, एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम की भी क्या आती है बेटा, चादर आती है। एल्युमिनियम फॉयल का यूज कहां पर होता है, आपको पता है, पेप्सी के कैन, पेप्सी तो सबने पी होगी, पेप्सी के जो कैन आते हैं, कैन जिसमें कैन वाली पेप्सी आती है ना, बोतल, दवाइयों के कवर, मेडिसिन कवर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन कवर, मेडिसिन का मतलब दवाई जो होती हैं, अरे दवाई देखिए, कैप्सूल जिसमें आते हैं, कैप्सूल को ऐसे तोड़ के ऐसे निकालते हैं उसमें से, तो दवाइयों के कवर। ठीक है, तो याद रखना
दवाइयों के कवर का मतलब है मेडिसिन कवर जो होते हैं उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेप्सी के कैन दवाइयों के कवर बनाने में एल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है। बात समझ पाए बेटा? एल्युमिनियम फॉयल का यूज होता है पेप्सी के कैन दवाइयों के कैन बनाने में। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? फूड मटेरियल की पैकिंग एल्युमिनियम फॉयल का क्या है? फूड मटेरियल की पैकिंग में इसका काम आता है। फूड मटेरियल जो होता है खाद्य पदार्थ, इसका भी यूज होता है, जैसे सिल्वर फॉयल का करते थे। फूड मटेरियल की डेकोरेशन, डेकोरेशन में भी काम आता है और पैकिंग में भी काम आता है। डेकोरेशन कैसे होती है बेटा? डेकोरेशन का मतलब है जैसे आप कभी गए हो शादियों में तो एल्युमिनियम फॉयल लगा देते हैं, सिल्वर फॉयल लगा देते हैं, है ना, मिठाई रखी है, सलाद रखा हुआ है, अलग अलग मतलब चीजें रखी हुई हैं खाने की, तो सजावट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताएं क्वेश्चन 9, ये भी तुम जानते हो लेकिन जो नॉलेज मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं ना बेटा, वो आपको समझना है अच्छे से। जो नॉलेज मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो आपको अच्छे से समझना है, ताकि बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थ्योरी क्लियर हो जाए। किससे? बताइएगा। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? बताइएगा बेटा। बिल्कुल करवा देंगे मोनिका, इतना परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? अपलोड करवा देंगे हम, है ना, फिर फिक्र ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बच्चे का नाम मैं लिखूंगा, सही आंसर करने वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो सबसे पहले जवाब आया है तनु का, आया है भाई, तनु झा का सबसे पहले जवाब आया है, फिर पुनीता का आया है, नेहा का आया है। तो ये 3 बच्चों का सबसे पहले जवाब आ गया है। तो बताइए बेटा, आयरन इसका सही जवाब है। बहुत स्पीड में आपके कमेंट आते हैं, तो ये 3 बच्चे सबसे पहले, अनु का सबसे पहले जवाब आया था, अनु। ठीक है, और उसका सही भी जवाब है ए ऑप्शन। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा, आयरन जो है, आयरन आयरन जो है उसका क्या है? ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। और किस में बेटा? हीमोग्लोबिन में। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए भाई सभी बच्चे। सभी कमेंट किया करो बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं ए आयरन। ठीक है, चलिए। तो गोल्ड तो होगा नहीं, गोल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि गोल्ड जो है एयू इसका सिंबल होता है, याद रखना, ये गोल्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे कहेंगे किंग ऑफ मेटल्स। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट। लेकिन बेटा कोई भी दुकानदार आपको 24 कैरेट गोल्ड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर मिलाएगा, तांबा, जिससे कि शुद्ध सोना जो होता है बहुत मुलायम होता है, मीलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। क्या होता है? मीलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। पतली पतली चादर में इसको और पतले पतले तारों में सबसे ज़्यादा इसको बनाया जा सकता है। इसीलिए प्योर गोल्ड में बेटा 22 कैरेट आपका अगर गोल्ड होगा, क्या होगा? 22 कैरेट अगर आपका गोल्ड होगा तो इसके अंदर 2 कैरेट आपका क्या होगा? कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। ठीक है, कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा होता है। याद रखेंगे, 2 कैरेट, 22 कैरेट अगर इसमें गोल्ड होगा तो 2 कैरेट याद रखना क्या होता है? कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा, Cu। क्लियर? तो याद रखेंगे आप लोग। आगे चलें। बिल्कुल सो हो रहा है, सभी का कमेंट सो हो रहा है, बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, गोल्डी कुमारी कह रहे हैं मेरा नाम कितने नंबर पे है? तुम्हारा नाम इस बार पहले नंबर पे लेंगे, सबसे पहले जवाब तुम देना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अच्छा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है बेटा? प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम, जिसका फॉर्मूला Pt होता है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है। प्लेटिनम क्या होता है? आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम। सबसे कम, सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु जो होता है, धातु, वो कौन सा होता है? आपका प्लेटिनम होता है। ठीक बात। चलें आगे बताइएगा बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो बताएं क्वेश्चन 10 का सही जवाब क्या होगा? नेम द एलिमेंट दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बताओ बेटा, बताइएगा, बताइएगा। देखिए फिर देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका दे रहा होता है। तो बच्चों के बीच में होड़ लगी हुई है, सबसे पहले जवाब किसका आता है? तो भैया मैं तो ईमानदारी से लूंगा, गोपी किशन का सबसे पहले जवाब आया है ए। लेकिन गोपी किशन का जवाब जो है वो बिल्कुल गलत हो गया है।
सी सबसे पहले जयशंकर का आया है सी, वो बिल्कुल सही है। जयशंकर जी हैं वो जीत गए हैं भाई साहब। पुनीता जो है उसका दूसरा जवाब आया है, सुशांत का आया है तीसरा जवाब। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया जयशंकर का सबसे पहले जवाब आया और ये है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुनीता का दूसरे नंबर पे आया है, तो मेटालॉइड जो है बेटा इसका सही जवाब होगा। और इनकी संख्या कितनी होती थी? 7। इनकी संख्या कितनी होती थी? 7 होती थी। तो बाकी सब बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, ए नहीं होता बेटा। अरे ए होता था एलॉय। एलॉय का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल हो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा धातु होती है उसको एलॉय कहते हैं। एलॉय क्या होता है बेटा? जिसमें जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल हो, यानी जिसमें विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल और नॉन मेटल, यानी जो 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु एलॉय। लेकिन बेटा जो दोनों के गुण को दर्शाता हो, यानी जो मेटल का गुण भी दर्शाता हो और नॉन मेटल का, तो उसे क्या कहा जाता है? मेटालॉइड। और कितने होते थे? 7। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये जो 7 मेटालॉइड होते हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कितने डिग्री तक बेटा? ये रूम टेम्परेचर जो हमारा होता था, कितना? रूम टेम्परेचर, यानी कमरे का जो तापमान होता था, कमरे का जो तापमान होता था कितना माना जाता था? बोलो जरा। 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता था। कितना माना जाता था? 25 डिग्री सेल्सियस। इस तक ये सातों के सातों 25 तक ये कैसा काम करते थे बेटा? नॉन मेटल का काम करते थे। कैसा करते थे? बोलो। अधातु, नॉन मेटल का काम करते थे। नॉन मेटल, अधातु। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही 25 से ज्यादा इसको बढ़ाओगे तो ये कैसा काम करने लगते हैं? धातु का काम करते हैं। एलॉय कब पढ़ाएंगे? एलॉय भी हम आपको बताएंगे, फिक्र मत करो, सारी चीजें आ जाएंगी, एक भी चीज साइंस के अंदर नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलो चले बेटा, अब चलते हैं आगे। तो 25 डिग्री तक नॉन मेटल अधातु का काम करते हैं। ये 7 के 7 नाम भी मैंने बताए थे, कौन कौन से थे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोरियम। ठीक है, ये सब मैंने 7 नाम आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको एलॉय अभी बता दूंगा। एलॉय वाला टॉपिक जो है मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, फिक्र मत करो। इसीलिए तो बेटा एलॉय, देखो एलॉय ना बस याद रखना है आप लोगों को, 6-7 एलॉय हैं जिसकी आपको बस ये याद रखना है कौन किससे मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, तो बताइएगा सही जवाब क्या है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु का मतलब पहले मुझे बताओ, कौन बताएगा मिश्र धातु का मतलब? मिश्र धातु का मतलब है, याद रखना, 2 या 2 से अधिक धातु या धातु से मिलकर बनी हुई चीजों को मिश्र धातु। सबसे पहले जवाब आया शिवानी कुमारी का। शिवानी कुमारी का जवाब जो है बिल्कुल गलत है, इसको हम अभी नहीं मानेंगे। तो कॉपर एंड टिन, हाँ जयशंकर का फिर से जवाब सबसे पहले आया है और जयशंकर का जो जवाब है बिल्कुल सही है। ब्रॉन्ज जो है वो बिल्कुल सही है। जयशंकर जी फिर से जीत गए। जयशंकर का मतलब है जयशंकर की, तो मतलब ये बार बार जीतेंगे। तो जयशंकर बार बार विनर हो रहे हैं। आप में से एक ही बच्चे का नाम ले पाया इस बार में। बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड में कमेंट कर रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी एकदम बढ़िया हो। लेकिन कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं बेटा, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, सबके अपने अपने हिसाब से हैं। लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी ए सी वाले डी वाले गलत हैं। अब देखो क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कहाँ मैंने पहले ही बता दिया एलॉय क्या होता है बेटा? 2 या 2 से अधिक धातु या धातुओं से मिलकर जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? अलॉय। लेकिन ये जो कांसा है, कांसा ब्रॉन्ज इसे कहते हैं। ब्रॉन्ज मेडल तो आपने सुना ही होगा। ब्रॉन्ज मेडल जो तीसरे वाले विनर को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, पहले वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरे वाले को क्या मिलता है? सिल्वर मेडल, तीसरे वाले को ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बनता है? कॉपर, टिन, कॉपर और टिन। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही है, कॉपर टिन। बेटा ए ऑप्शन सही है इसका, कॉपर टिन। मैं मतलब सही कह रहा हूँ लेकिन गलत लगा रहा हूँ, कॉपर टिन सही है। बाकी जयशंकर जो है इस बार फेल हो गए भाई। जयशंकर खुशी मत मनाओ आप लोग। तो ए वाले सही। लेकिन अब ना हमारे बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे ही मैंने ए कहा तो ए कहने लगे, बी कहा तो बी कहने लगे। उन्होंने सुना नहीं मैं कह रहा हूँ, कॉपर टिन कह रहा हूँ। कॉपर टिन का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये तो लैड है बेटा। पीबी किसका फॉर्मूला होता है? पीबी फॉर्मूला होता है LEAD। लैड का मतलब सीसा। SN किसका फॉर्मूला होता है? पहले लिख देता हूं, SN होता है टिन। टिन धातु होती है बेटा। ठीक है, और बताओ और क्या है इसके अंदर? Fe किसका फॉर्मूला होता है? आयरन। Fe किसका फॉर्मूला होता है? आयरन। Ni किसका फॉर्मूला होता है बेटा? निकिल। Ni किसका फॉर्मूला होता है? निकिल। और बेटा फिर मैंने बताया Cr किसका फॉर्मूला होता है? क्रोमियम।
Cr किसका फॉर्मूला होता है, क्रोमियम, और इसमें C किसका फॉर्मूला है, कार्बन। अब मैं तुमको इन सबको बताता हूँ, इन सबको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन नंबर जो ए था वो बिल्कुल सही था, यानी कि जो बच्चे ने सबसे पहले, जिस बच्चे ने जवाब दिया था उसका बिल्कुल सही जवाब था। क्या नाम था उसका, जयशंकर जो था वो तो गलत हो गया सर। दूसरे नंबर पे जो नाम लिया था हमने, एक लड़की था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो हमने कहा था कि इसका गलत है एकदम। शिवानी नहीं थी, एक और थी, अब छोड़ो, चली गई वो। ठीक है, तो उसका नाम था, उसका बिल्कुल सही था, वो अपने आप खुद जवाब देगी कि हाँ मेरा सही था, तो हम पढ़ लेंगे उसका। ठीक है, तो ये कॉपर टिन क्या होगा बेटा, कॉपर और टिन इसका सही जवाब है। कॉपर प्लस टिन जो है वो किससे, ब्रॉन्ज मिलता है, कॉपर प्लस, हाँ संजना, संजना जो थी वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, अब सुनो, कॉपर प्लस टिन। अब बेटा एक बात बताओ, ये कॉपर प्लस लेड किसका होता है, कॉपर प्लस लेड किसका होता है, जल्दी से मुझे कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा। कॉपर प्लस लेड किसका होता है, कॉपर प्लस लेड। ठीक है, टिन प्लस लेड किसका होता है, ये सारे आपको बताने हैं। ये होता है स्टील का, याद रखना, स्टील तो आपने खूब देखा है, स्टील के बर्तन आप लोगों ने खूब देखे होंगे, स्टील के बर्तन आप लोगों ने खूब देखे होंगे। स्टील 4 चीजों से मिलकर बनती है बेटा, आयरन, निकिल, क्रोमियम, कार्बन। बेटा एक बात और याद रखना, ये जो कार्बन है ना स्टील के अंदर, कार्बन, ये कार्बन जितना ज्यादा पाया जाएगा, कार्बन जितना ज्यादा पाया जाएगा, स्टील उतना ज्यादा हार्ड होगी, कठोर होगी। यानी कार्बन जो है स्टील के अंदर जितना ज्यादा पाया जाता है, कार्बन, ये आयरन है, ये निकिल है, ये क्रोमियम, कार्बन, कार्बन जितना ज्यादा पाया जाएगा, याद रखना बेटा, उतना ही ज्यादा स्टील हार्ड होगा, और कार्बन जितना कम पाया जाएगा उतना ही स्टील क्या हो जाएगा, आपका हार्ड हो जाएगा। ब्रॉन्ज, ब्रास किस किस से मिलकर बनता है बेटा, कॉपर, जिंक। याद रखना एक यहां पर, अगर मैं तुमसे ब्रास पूछता, पीतल, अगर मैं आपसे पीतल पूछता तो पीतल क्या है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। क्या बनता है बेटा, अगर मैं आपको पीतल पूछता तो पीतल किससे बनता है, कॉपर, जिंक। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे चलें बेटा। तो गन मेटल, आगे बताएं, गन मेटल किससे मिलकर बनता है, SN+PB। ये किसका होता है, ये सोल्डर का होता है बेटा, सोल्डर। सोल्डर में सब यही याद रखनी है तुमको, जितने भी मैं बता रहे हैं। सोल्डर का मतलब क्या होता है, टांका। सोल्डर को क्या कहते हैं, टांका। तो ये टांका जो है किस किस से मिलकर बनता है, बताओ, लेड प्लस टिन। अच्छा, ये कॉपर, निकिल और जिंक, ये बताइए, कॉपर, निकिल और जिंक किसका होता है बेटा, कॉपर, निकिल और जिंक किसका होता है, जल्दी से बताएं। तो याद रखना सबसे इंपोर्टेंट यही है बेटा, जर्मन सिल्वर। क्या होता है, जर्मन सिल्वर। अगर तुमसे पूछा जाए जर्मन सिल्वर क्या है, तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, और जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर, निकिल और जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए कॉपर टिन, बहुत बढ़िया, कॉपर टिन सही है आप लोगों का। ठीक है, अब चलें आगे। अच्छा, याद रखना बेटा, जर्मन सिल्वर में अगर तुमसे पूछा जाए सिल्वर कितना होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा कितना होता है, चांदी का मात्रा, तो 0%। यानी चांदी होता ही नहीं है इसके अंदर, चांदी की तरह दिखता है बस, इसीलिए। बात समझ पाए बेटा, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकिल और जिंक होता है, और सिल्वर कितना होता है इसमें, 0%। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके। छठा लिखें, अगर मैं आपसे पूछूं गन मेटल, गन मेटल किस किस से मिलकर बनती है, तो याद रखना, कॉपर, जिंक, टिन, लेड। किस किस से बनती है बेटा, कॉपर, जिंक, टिन और लेड, इससे मिलकर बनती है गन मेटल। एक गन मेटल होती है, ये भी मिश्र धातु है बेटा। तो पढ़ लिया आपने एलॉय, गन धातु इसे हिंदी में कहते हैं, गन धातु, इसे क्या कहते हैं, गन धातु। एक और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं रोज गोल्ड किससे बनता है, रोज गोल्ड भी क्या है बेटा, याद रखना एक एलॉय है, और रोज गोल्ड बनता है गोल्ड प्लस कॉपर। रोज गोल्ड किससे बनता है, गोल्ड प्लस कॉपर से बनता है। गोल्ड का मतलब Au प्लस Cu से मिलकर बनता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलें बेटा आगे। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, टाइम कम है थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी चलेंगे। अब बताओ, देखो फिर से मैंने ब्रास पूछ लिया आप लोगों से, और जस्ट तो मैं बताया था, इसलिए चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, ईमानदारी से जवाब देना है, चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी जस्ट तुमको इसका जवाब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। बताइए, अभी बताइए बेटा। बताइएगा क्या आएगा सही जवाब। पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु है, बताओ।
गन मेटल गन पाउडर नहीं होता बेटा, गन पाउडर बारूद होता है, गन धातु अलग होती है जो कई 3-4 धातुओं का मिश्रण होती है। किस किस का होती है जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले इस बार भाई पुनीता का जवाब आया है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो गन धातु किससे मिलकर बनती है, कॉपर, जिंक, टिन और लेड से मिलकर बनती है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा बेटा, पीतल किसकी मिश्र धातु है, जल्दी से मुझे जवाब दें। पीतल किसकी मिश्र धातु है, जल्दी से मुझे सभी लोग जवाब दें। अभी तुमको बताया था, अब भी गलत कर रहे हो, मतलब हद कर रहे हो बिल्कुल ही। क्या है बेटा, हद कर रहे हो बिल्कुल ही। मतलब पीतल देखो लिखा हुआ है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, देखो पहला ऑप्शन सही होगा, कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक सही है, बाकी सब गलत। ये रोज गोल्ड का होता है, ये अभी मैंने बताया गन मेटल का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। रोज गोल्ड और गोल्ड में क्या डिफरेंस है बेटा, रोज गोल्ड जो होता है इसमें जो कॉपर की मात्रा है वो ज्यादा होती है। रोज गोल्ड जो मैंने लिखा है इसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है। हालांकि हमारे गोल्ड में भी कॉपर होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना रोज गोल्ड में होता है, तो सस्ता मिलता है रोज गोल्ड। दुकान पे भी जाते हैं ना तो तुम कहोगे रोज गोल्ड का ब्रासलेट दिखाना, 200 रुपये में 250 रुपये में देगा तुमको। क्यों, गोल्ड का पानी पानी सा होता है, बस उसके ऊपर कॉपर ज्यादा होता है, कॉपर है वो, ठीक है। तो लिखो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आया, बताओ। विच नन मेटल इज कॉल्ड लिक्विड नन मेटल, कौन सी अधातु द्रव अधातु कहलाती है, बताइए। कौन सी अधातु द्रव अधातु कहलाती है, बताओ। कौन सी अधातु द्रव अधातु कहलाती है, बताएं। देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो, अब पुराने वाले क्वेश्चन को छोड़िए। पुनीता का फिर से सही जवाब आया है, और भाई सबसे पहले कई बार इसने दिया है पुनीता कुमारी। सत्येंद्र का फिर आया है, और सौरभ का भी आया है, उमा का भी आया है, स्नेहा का भी आया है। होट लगी पड़ी है बच्चों में, लेकिन गलत है भाई तुम्हारा। सी इन सब का सही है जिनके नाम मैंने लिए। ए वाला गलत, बी वाला गलत, डी वाला गलत, ठीक है। तो देखिए बेटा, ब्रोमीन जो है मैंने पहले ही बताया था जिसका सिंबल क्या होता है, बी आर। और इसके अलावा बाकी 17 जो नन मेटल होती हैं, टोटल नन मेटल की संख्या कमेंट बॉक्स में लिखो कितनी होती है, 18। इनमें से ये जो एक ब्रोमीन है ये लिक्विड में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लिक्विड नन मेटल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा, द्रव अधातु कहते हैं। द्रव धातु किसे कहते थे, मरकरी, पारा। बाकी इसके अलावा जो होते हैं नन मेटल या तो किस में पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड में पाए जाते हैं। सॉलिड का मतलब ठोस में पाए जाते हैं, या फिर बेटा किस में पाए जाते हैं, गैस। बस एक है जो लिक्विड में पाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, ब्रोमीन। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखेंगे। ना तो ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है, ना ही इसका आंसर क्या है, कार्बन। चलें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आया है, बताइए। विच एलिमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहते हैं, बताओ। विच एलिमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बताएं। किस तत्व को, बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम मिलेंगे, सभी का लेंगे। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, मनीष कुमार बिल्कुल भी आपका नाम लेंगे, बताइएगा बेटा। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन। तो सी ऑप्शन आया है सभी का, बहुत बढ़िया। अब ये भी तो नहीं पता चलता कि तुम पूरा नाम लिखा करो, पूरा नाम लिखा करो बेटा, आप लोग ऑप्शन का पूरा नाम लिखा करो। हाइड्रोजन अंजलि का सबसे पहले आया है, तो भाई देखो पूरा नाम। अब तुम पहले का भी जवाब देते हो, दूसरे का भी जवाब देते हो, तो आप मिक्स कर देते हो। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भैया ये जो है इसका फिर से सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बेटा इसको फ्यूचर फ्यूल माना गया है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है। ये क्या है बोलो, पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होता है, पॉल्यूशन फ्री, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। इसीलिए समझा जा रहा है कि आने वाले समय में फ्यूचर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, गाड़ियों में जितने भी आपके व्हीकल्स चलते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, पॉल्यूशन फ्री। इसे फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है, याद रखना, हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। क्लियर है, याद रखेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, पॉल्यूशन फ्री इसको कहा जाता है। अगला सवाल बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए।
कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? विच नॉन मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? बताएं, विच नॉन मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? जल्दी से इसका सही जवाब मुझे सभी बच्चे दें। बताओ, कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? वैष्णु, प्रशांत, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे भाई। पहले ही बता चुके हैं कौन सी धातु सबसे कम। हीलियम सबसे पहले जवाब आया है। फिर से जयशंकर भाई, पढ़ने वाला बच्चा है ये। बताइए, सरिया अहमद का भी आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अंशुल, तनु, उमा, अंकित यादव, चलिए बहुत बढ़िया भाई। सभी का हीलियम जो है बेटा वो सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ ला मोस्ट रिएक्टिव, ये मैंने पूछा सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, तो आंसर हीलियम होगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे। फ्लोरीन, पोटेशियम, आर्गन क्या हो जाएंगे? गलत, याद रखेंगे, ठीक है। हीलियम जो है वो सही जवाब है, He। और मैंने बताया था इसीलिए हीलियम का प्रयोग कहाँ होता है? गुब्बारे में भरा जाता है, बैलून में, गुब्बारे में भरा जाता है इसका, ठीक है। कृत्रिम श्वसन में इसका प्रयोग किया जाता है, टायर में इसको भरा जाता है, ठीक है। टायर में नहीं भरेंगे, हल्की गैस है, तो याद रखना एरोप्लेन टायर में भरा जाता है। हमारे जो टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्लियर है सबको? और मैंने क्या बताया था? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम श्वसन में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। हीलियम गैस का आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है बेटा। सबसे कम क्रियाशील नन मेटल पूछा है मैंने, नन मेटल, सब कौन सी अधातु, मेटल नहीं पूछा। अगर मेटल पूछता तो पोटेशियम होता, लेकिन मैंने पूछा है नन मेटल, तो आंसर हीलियम आएगा, ठीक है। मेटल पूछता तो सबसे रिएक्टिव, ये है मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव थोड़ी पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव पूछा है। मोस्ट रिएक्टिव है ये, लेकिन है क्या ये? मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ये, पोटेशियम। क्लियर है? हमने आपको लीस्ट रिएक्टिव पूछा था बेटा, बात समझ पाए? अच्छा अच्छा, बिल्कुल संजना, परेशान नहीं हुई, आपके नाम भी अब लेते हैं, ठीक है। चलिए पूछिए गोल्डी कुमारी, क्या पूछना है? ऐसे हमें पता नहीं चलता बेटा कि कौन सा नंबर पर किसका नाम आया, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? हीलियम। लेकिन मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव याद है ना सबको? मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नन मेटल अधातु कौन सी होती है आपकी? तो फ्लोरीन होती है। क्या होती है बेटा? फ्लोरीन। क्लियर? आगे चलें, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ, विच नन मेटल इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट? कौन सी अधातु का प्रयोग विरंजक करने में काम आता है? बताइएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट कमेंट जाने की वजह से नाम नहीं दिखता, कोई बात नहीं बेटा, सब ईमानदारी से अपना जवाब दें, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। बताइए बेटा सही जवाब क्या आएगा? बताइएगा। विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट? किसका प्रयोग ब्लीचिंग एजेंट के लिए किया जाता है? बताइएगा प्रमोद, सभी बच्चे। बंद कर दो। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। गलत है आपका सी जवाब जो है, क्लोरीन सही जवाब है भाई सबका, प्रतिभा चौधरी और सभी बच्चों का। चलिए क्या है, कौन सी धातु का प्रयोग विरंजक करने में काम आता है? तो आंसर क्या आएगा? क्लोरीन बेटा, Cl2। याद रखना, कल भी मैंने तुम्हें बताया होगा कि क्लोरीन जो है कई हर चीज का ब्लीचिंग करेगा, और ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग उड़ाना। याद रखना, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रिमूव द कलर। रिमूव द कलर, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रंग उड़ाना। अब रंग किसी चीज का उड़ सकता है, चाहे कागज का रंग हो, कपास का रंग हो, या फिर पेपर का। याद रखना, पेपर का ब्लीचिंग, कपास कॉटन का ब्लीचिंग, या फिर पानी वाटर का ब्लीचिंग करने में किसका काम आता है? क्लोरीन। स्विमिंग पूल में क्या पड़ा रहता है? क्लोरीन पड़ा रहता है। चाहे कागज का ब्लीचिंग करना हो, चाहे कॉटन का, चाहे वाटर का ब्लीचिंग करना हो, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ब्लीचिंग का मतलब है रंग को उड़ाना। पीने वाले पानी में अगर मैं तुमसे पूछूं, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, किसके अंदर बेटा? ड्रिंकिंग
वाटर के अंदर, पीने वाले पानी के अंदर कितना क्लोरीन पाया जाता है? तो याद रखना 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरीन डालते हैं। क्लियर है बेटा? याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। इसका प्रयोग कहाँ होता है? क्लोरीन का प्रयोग याद रखना ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो बेटा देखो Cl2 है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अभी CGL में एग्जाम होता है क्या? क्या मतलब? ठीक है, बहुत बढ़िया। CGL में एग्जाम। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर इन द फ्री स्टेट इन द नेचर? कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताएं कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जवाब दें बेटा फटाफट से सभी लोग। ठीक है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? गोल्ड, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर कॉपर? बताओ कौन सी धातु फ्री अवस्था में पाई जाती है? सभी बच्चे जवाब देंगे। Which metal occur in the free state? बच्चे जवाब दे रहे हैं सर सी है। एक का है गोल्ड है, सैया अहमद का है गोल्ड है, अंकिता का सी आया है। तो देखते हैं क्या है सही जवाब बेटा। विच मेटल अकर इन द फ्री स्टेट? बहुत बढ़िया। चलिए जिस भी बच्चे का जवाब आया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर? याद रखना बेटा 3 मेटल होते हैं हमारे। गोल्ड आपका, दूसरा होता है सिल्वर चांदी, सोना चांदी, और एक होता है हमारा कॉपर। कॉपर का मतलब तांबा। ये तीनों मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। याद रखना कौन कौन से मेटल हैं बेटा? गोल्ड, प्लेटिनम, और चौथा भी लिख लीजिए प्लेटिनम। प्लेटिनम भी इसके अंदर आता है। तो प्लेटिनम, यानी जिस भी बच्चे का जवाब ये 4 याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 4 मेटल जो हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर यानी सोना चांदी तांबा, और प्लेटिनम। यानी इसका ए जिसने दिया है और डी जिसने दिया है, दोनों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। याद रखना क्या ए भी सही है और डी भी जिस बच्चे ने दिया है सही है, लेकिन बी वालों का गलत है और सी वालों का भी क्या है? बिल्कुल गलत। 4 मेटल के नाम याद रखो, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और आपका क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट में बेटा पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वसीम सिद्दीकी। बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे प्यारे बच्चों, हर रेलवे का भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये 4 ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखना कौन कौन से मेटल बेटा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है? सही। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताएं सही जवाब क्या होगा। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो बताइए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? बताइएगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन कौन सा है? मैंने और बताया था बेटा, कौन सा था? मैग्नेटाइट। बताइए प्योर फॉर्म सबसे ज्यादा कौन सा होता है? जल्दी से बताएं बेटा। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है बेटा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो रॉट आयरन है। याद रखना, यानी पिटवा लोहा। लोहे के 3 रूप होते हैं बेटा, ये तीनों जो है वो लोहे के टाइप हैं। कौन कौन से? पिग आयरन भी लोहे का है,
पिग आयरन भी लोहे का है, कास्ट आयरन भी लोहे का है और रॉट आयरन भी लोहे का है, जिसमें से सही जो आंसर है वो रॉट आयरन, पिटवा लोहा जो है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। विच नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन द मोस्ट अबाउंड इन द अर्थ क्रस्ट? ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, बताइए बेटा, बताइएगा कौन सी नॉन मेटल जो है वो सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है? जवाब दें, सभी बच्चे जवाब दें, कौन सी नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है भाई सबका। ऑप्शन नंबर सी नहीं, हीलियम इसका सही आंसर नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए गलत है और डी क्या है सर? याद रखना ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, गैस भी है लेकिन क्या है साथ के साथ नॉन मेटल, और अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी है? ऑक्सीजन। क्लियर? लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे मेटल पूछता तो आंसर क्या था? एल्युमिनियम। और अगर मैं मेटेलॉइड पूछता, उपधातु पूछता, तो आंसर क्या था आपका बेटा? बोलो, सिलिकॉन आता। आंसर क्या था आप लोगों का? सिलिकॉन। चलें आगे, यहां तक सबको समझ में आया? ऑक्सीजन क्या होगा बेटा इसका सही जवाब? बेटा मैं एटमॉस्फेयर में नहीं पूछ रहा हूं नाइट्रोजन, मैं वातावरण में नहीं पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछा है? पृथ्वी की सतह पर। वातावरण में पूछता तो नाइट्रोजन 78%। क्लियर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन नहीं होगा, मैंने एटमॉस्फेयर में नहीं पूछा है, वातावरण में, मैंने पृथ्वी की सतह पर पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, डी नहीं बेटा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं। तो 20वां सवाल बता दीजिए, मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? बताओ, मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? जवाब दें, सभी बच्चे जवाब दें, मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है या एल्युमिनियम है? तो याद रखना बेटा क्या है? कॉपर इसका सही जवाब होगा। कॉपर का मतलब तांबा जो है, तांबा मानव के द्वारा पहली धातु है जो प्रयोग की गई। और तांबे से मैंने बताया था, तांबा बेटा एक याद रखना, विल्सन बीमारी, एक बीमारी है तांबे की अधिकता के कारण विल्सन बीमारी हो जाती है। विल्सन डिसीज का रीजन कौन होता है आपका? तांबा। विल्सन डिसीज, विल्सन डिसीज बीमारी का कारण तांबा होती है। और तांबे को कहा जाता है रेड मेटल, लाल धातु के नाम से तांबे को जाना जाता है, याद रखना। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। रेड मेटल, विल्सन बीमारी का कारण क्या है? बोलो, तांबा होता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ पाए? चलिए बेटा, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड या एलॉय समझ में आया होगा, मिश्र धातु, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब भी दिया। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई की है पिछली 2 क्लास में। और अब हम मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, कल आपकी फिर से क्लास 11 बजे से लगातार 12 बजे तक होगी। बढ़िया रहे। आपने जितने भी 20 क्वेश्चन थे तो आप जरूर बताएं 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलिए बेटा रखते हैं। और आप लगातार ऐसे ही नोट्स भी बनाते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए कहीं पर, और उसको एक बार रिवीजन जरूर करें। ठीक है।